ग्रुपिज्म हर पार्टी में, हर संस्था में, हर संगठन में होता है। लेकिन आखिरकार देखने वाली बात ये है कि जब समय आए और इम्तिहान की घड़ी आए, उस समय कितना तालमेल बनता है। असली बात तो वो होती है। सभी लोगों को जो इंतज़ार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा, जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको अब हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर आगे के लिए एक शुरुआत की है। गांधी भी हरियाणा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप समझ सकते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है और राहुल जी खुद इसको गंभीरता से लेते हुए देश में कई जगह ये शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में हुआ है और अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। और राहुल जी मीटिंग लेंगे, 4 तारीख को सबसे बात करेंगे, जो भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और उनके दिशा निर्देश पर ये प्रक्रिया आगे चलेगी। आप सब समझ सकते हैं और आपके माध्यम से मैं कहूँगी कि सभी लोगों को जो इंतज़ार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा, जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको अब हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर आगे के लिए एक शुरुआत की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो जाए ताकि नीचे ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता की पहचान भी बने और उसको नई ऊर्जा मिले काम करने की। मैडम, फ्रिक्शन की बातें आती थी कांग्रेस के अंदर, क्या वो खत्म होंगी अब राहुल गांधी जी आएंगे तो? देखो, फ्रिक्शन तो खैर क्या, ये तो हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। ग्रुपिज्म हर पार्टी में, हर संस्था में, हर संगठन में होता है। लेकिन आखिरकार देखने वाली बात ये है कि जब समय आए और इम्तिहान की घड़ी आए, उस समय कितना तालमेल बनता है। असली बात तो वो होती है। हम पिछले महीने मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखें? ये तो देखिए, जहाँ एक और जनता को गुमराह करने की बात है, उसमें ये माहिर हो गए। दूसरी ओर जमीन पर अगर हम देखें और जहां हम खड़े हैं सिरसा में देखें या कहीं भी जमीन पर आम लोगों से बातचीत करें, तो चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, हर नागरिक को मालूम है कि भ्रष्टाचार आज इतना ज्यादा फैल गया है। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है छोटे छोटे कामों के लिए। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही फेल होता जा रहा है। क्राइम ग्राफ, अब आंकड़े कुछ कहें, लेकिन आम नागरिक को मालूम है और हर जगह जैसे वारदात बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे यहाँ मैंने पहले भी, चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को उठाया और हम लगातार इसे उठाते रहेंगे कि जो ये नशे का एक प्रकोप है, उसके लिए ठीक है जागरूकता अभियान ये सब ये चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इसमें होते हैं और जो ये चलाते हैं, तो बड़ी मछली कहाँ जाती है। छोटे छोटे लोगों के पीछे चलो एक ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, लेकिन ये व्यापक रूप से जो इतने बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। और जब तक उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये इसी तरह से फैल रहा है। हमारा यूथ एक और बेरोजगार घूम रहा है, दूसरी ओर नशे की चपेट में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार लगातार वार्निंग कर रही है। नो डाउट सेना ने पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। उसके बाद जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि नुकसान कितना हुआ रखा है, तो कोई जवाब नहीं है। अब सीडीएस सिंगापुर में उसका जवाब दे रहे हैं, दूसरी एजेंसी को, फॉरेन एजेंसी को, कि नुकसान हुआ है, लेकिन नंबर नहीं बताया। कहीं ना कहीं अब विदेश में जाकर तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो। और देखो, सेना पर हमने कभी आज तक, हम समझते हैं सेना की गरिमा, सेना का शौर्य और उनकी प्राइड, उनको हमें हमेशा रखना है, बरकरार रखना है। और हमारी बहादुर सेना जो कार्य करती है, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब राजनीतिकरण किया जाए, चाहे सिंदूर, अब तो हालांकि खंडन तो आ गया है कि नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उस पर जिस तरह से एक राजनीति सत्ता पक्ष ने करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि आम जनता उसको बहुत अच्छी तरह से, अच्छी नज़रों से देखती है। बाहर जाकर ऐसी बातें करना, राहुल जी सीधे सवाल पूछते हैं, उनका जवाब हमारी एक ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और कायदे से स्पेशल सेशन होना चाहिए, पहले भी होते रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आए और सदन को कॉन्फिडेंस मिले, ये एक सिस्टम है जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
लेकिन इनका इस सिस्टम में चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा लोकतंत्र हो, इसमें कोई विश्वास तो है नहीं। बाहर जाकर कुछ भी कहेंगे, माननीय विदेश मंत्री जी कुछ कहेंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, और जब सीधे सवाल राहुल जी पूछते हैं तो उसका जवाब यहाँ पर तो ये दे नहीं पाते। ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, अब बाद में इस तरह की बात करना, सेना का शौर्य है, जैसा मैंने कहा, उस पर हमें गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर भी अनाउंस की गई विदेश से, अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां से अनाउंस करते हैं और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, आज तक कोई जवाब नहीं है। अगर दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तथ्य सामने रखने चाहिए और उसका सही जवाब देना चाहिए, लेकिन आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। एक सिरसा से विधायक गोकुल सेठिया लगातार आवाज उठा रहे कि संगठन में उनसे बात नहीं की जाती, बड़े नेताओं से नहीं मिलवाया जाता, और अगर वो मुख्यमंत्री की किसी काम को लेकर सराहना करते हैं तो उन्हें बैकफुट पर किया जाता है। उनका साथ नहीं दिया जाता। पार्टी का एक सिस्टम है, संगठन का एक सिस्टम होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, सब इस चीज को समय से सब समझ जाते हैं। क्या लगता है अब संगठन की जिस तरह से कांग्रेस में बात है, कांग्रेस हरियाणा में मजबूत संगठन खड़ा करके। देखो, कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत हमेशा से, सालों सालों से ये महसूस की गई। हमने भी इस बात को उठाया, हमारा कार्यकर्ता भी उठा रहा था, और मीडिया ने भी हमें हमेशा हमारे से ये सवाल पूछा, और मैंने हमेशा आपको फ्रैंकली कहा कि ये है कमी, और उस कमी को अब पूरा किया जाएगा तो हमें खुशी। हम एक भारत को, इंडिया को अब बता रहे हैं कि जापान को पीछे छोड़ के चौथे नंबर की इकोनॉमी है। देखो, इकोनॉमी तो बढ़नी है, लेकिन हमारा गरीब आदमी, जो आज भी आप सब समझ सकते हो, हम सब ग्रामीण अंचल से आते हैं, हमारे गरीब की हालत देखिए ना। बड़ी कंपनियां तो बहुत बड़ी बनती जा रही हैं, 4 ट्रिलियन पहुंचे, 5 ट्रिलियन पहुंचे, उससे बात नहीं। बात यह है कि हमारे गरीब आदमी को, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो सबसे आखिरी छोर पर बैठा है, जो इंसान, हमारा नागरिक, उसके आंसू पोंछने की बात होती है। तो क्या उसके आंसू पोंछे गए या केवल उनके हाथ में कटोरा दे दिया गया? सवाल ये।